दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छा तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक कुछ डेली रूटीन को छोड़कर, मतलब नहाने खाने तक को छोड़कर आपके पास जितना टाइम यूज कर पाइए यूज करिए। यह एक गोल्डन टाइम पीरियड है जो आपको फ्यूचर बनाता है आपका, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक है। और मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो दिया था कंप्यूटर का, तो कुछ लोगों को पसंद आया है, तो मैं सोचा कि नेक्स्ट वीडियो डालना चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर करें अदर ग्रुपों में भी, तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखिए, मेरा कोई भी वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर सकते हैं कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग इनपुट डिवाइस देख लिए थे, कीबोर्ड और माउस, ठीक है। कीबोर्ड में देखिए लगभग 104 से 108 बटनें होती हैं। जो ऊपर में F1 से F12 लिखा होता है उसको फंक्शन की बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। स्कैनर्स का उपयोग कंप्यूटर मेमोरी में सीधे सीधे सूचना इंटर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। स्कैन करते हैं ना, बहुत सारे अभी डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन किए होंगे। स्कैन क्या है? इनपुट डिवाइस। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं अपना, मतलब जो समझ में आ रहा है कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ट्रैक बॉल जो है ना, ये क्या है? देखिए, ट्रैक बॉल माउस के उल्टे डिवाइस की डिज़ाइन होता है। यूजर गेंद को सीधे स्थानांतरित करता है और जबकि डिवाइस स्वयं स्थिर रहता है। यह एक ट्रैक बॉल है। जॉयस्टिक पूछता है। जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट देने के लिए होता है। ज़्यादातर गेम एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसका नाम एक खेल खेलने के लिए एक छड़ी का अर्थ है और आपको खुशी महसूस करने देगा। इस इनपुट डिवाइस में इनपुट हम अंगूठे से जॉयस्टिक के बटन को प्रेस करते हैं। ये आपका जॉयस्टिक है, ठीक। लाइट पेन, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइंस या फिगर ड्रा करने के लिए होता है। यह CRT स्क्रीन को छूता है और जहाँ तक पास होते वक्त स्क्रीन पर रास्टर को डिटेक्ट करता है। OCR, यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यह एक तरह के इनपुट डिवाइस है जो किसी पेपर का अंकित अल्फ़ान्यूमेरिक अक्षरों को पकड़ सकता है। यह टेक्स्ट को लो फ्रीक्वेंसी लाइट सोर्स से डिटेक्ट करता है। जब आप किसी मॉल वगैरह में गए होंगे या बिग बाज़ार में, तो वहाँ पे शॉपिंग करते हैं ना, तो इसका यूज करके स्कैन करते हैं। माइक्रोफोन, यह एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल इनपुट के रूप में साउंड लेने के लिए किया जाता है। हम इसे कंप्यूटर सिस्टम के सामने पीछे पैनल से जैक पोर्ट से जोड़ते हैं। इसका उपयोग ये जनरली सभी को पता है, तो याद रखिएगा, बस इनपुट डिवाइस है, ठीक। बायोमेट्रिक जो है यह एक सेंसर डिवाइस है जो विद्युत संकेतों को किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक विशेषता को परिवर्तित करता है। बायोमेट्रिक सेंसर आमतौर पर सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जो डिजिटल एल्गोरिथम का उपयोग करके किसी व्यक्ति को भौतिक विशेषताओं से इमेज को प्रोसेस करता है। आजकल फिंगरप्रिंट, फेस, आइरिस, स्पीच, हेड ज्योमेट्री, सिग्नेचर वेरिफिकेशन आदि कई प्रकार के बायोमेट्रिक्स और संबंधित बायोमेट्रिक सेंसर का उपयोग किया जाता है। बारकोड रीडर जो है यह एक डिवाइस है, कोड रीड करके इलेक्ट्रिक पल्स में परिवर्तित करता है जो कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस्ड होता है। एक प्रकार कोड कुछ भी नहीं है, लेकिन लाइट और डार्क
वार्स के रूप में कोडित डेटा है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जहाँ पे ऐसा वर्ड है, आप अभी बैठे हैं पढ़ने तो एक पेपर पेन लेके बैठा करिए, तुरंत चीज़ों को लिखा करिए, ठीक है। यह एक इनपुट डिवाइस है। अब देखिए 2-3 चीज़ें, जैसे माउस कीबोर्ड जनरली सबको पता है। अब उसमें पूछेगा कि MICR दे देगा, BCR दे देगा, तो पूछेगा निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन है। तो आपको जब ये सब पढ़े रहेंगे तभी कर पाएंगे ना। यह एक इनपुट डिवाइस है जो मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे कैरेक्टर बैंक चेक पर पाए जाते हैं जिन्हें केवल MICR डिवाइस के माध्यम से ही रीड किया जाता है, ठीक है। अब टच स्क्रीन तो सबको पता है, टच स्क्रीन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक्स टैबलेट डिजिटलाइजर, ड्राइंग टैबलेट या ड्राइंग पैड, डिजिटल पेन टैबलेट, ये सब क्या है, पेन टैबलेट या डिजिटल आर्ट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। OMR सभी लोग पेपर देते हैं, जो OMR शीट भरते हैं ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या OMR भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वेक्षण और परीक्षणों जैसे डॉक्यूमेंट रूप में मानव चिन्हित डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया है, जिन्हें प्रश्नावली बहुविकल्पी परीक्षा को लाइनों एंड शेडेड, ठीक है। आगे देखते हैं वेब कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। CRT, अब CRT का यहाँ पे फुल फॉर्म याद कर लेना चाहिए आपको, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। आगे देखते हैं, यह टेलीविज़न जैसी स्क्रीन है जहाँ कंप्यूटर के कार्यों के परिणाम प्रदर्शित किए जाते हैं। इस तकनीक में कैथोड रे फ्लोरेसेंस स्क्रीन पर पड़ता है और किरणों को विक्षेपित करके चित्र बनाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम जिसे ब्लैक एंड वाइट भी कहा जाता है, और कलर। ये इनमें 3 अलग अलग फास्फोरस होते हैं जो लाल, हरे, नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जन करते हैं। RGB रंग के कारण रंगीन दृश्य में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछ दे, तो याद रखिएगा RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। LCD इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। यह वीडियो पतला फ्लैट होता है और इसमें लाइट मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी होती है। ये 2 प्रकार का होता है। TFT इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT यह LCD का एक प्रकार है और मैट्रिक्स बनाता है जिसे सेल्फ लाइटिंग नहीं है। और जो है LED लाइट एमिटिंग डायोड, देखिए अभी मैं बता भी रहा था, यहाँ पे दिया भी है। तो इसका देखिए LED है, यह सेल्फ लाइट एमिटिंग तकनीक है जो पिक्चर की क्वालिटी जो है बेहतर बनाता है, ठीक है। अब प्रिंटर देखते हैं। प्रिंटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर डाटा पर उसका आउटपुट हार्ड कॉपी प्रिंट रूप में मिलता है। प्रिंटिंग क्वालिटी को डॉट पर इंच में मापा जाता है। देखिए आप प्रिंटर पढ़ लिए, प्रिंटर आपके दिमाग में है कि आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ एक मेन चीज़ है, ये वाली लाइन, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। ये वाली लाइन जो ना इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे याद रखिएगा कि जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है उसको DPI में मेजर किया जाता है, उसको डॉट पर इंच कहा जाता है। बस यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है और सबसे अलग बनना है, ठीक है। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर सबसे अलग हो जाएंगे। मतलब
एक लेवल आपका अच्छा होगा, एक अलग तरीके का क्वेश्चन करके आएंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर स्याही वाले रिबन पर स्ट्राइक करते हैं और कागज़ पर छाप इम्प्रेशन बनाते हैं, छोड़ते हैं, जिसमें एक धातु या प्लास्टिक का हेड होता है। पिन डॉट मैट्रिक्स 9 पिन या 24 पिन हेड होता है, ठीक है। ये प्रिंटर शोर करते हुए धीमे, सस्ते और ख़राब गुणवत्ता वाले आउटपुट देते हैं। हम यह कह सकते हैं यह वह प्रिंटर जो कि प्रिंट करते समय हैमर करके इम्प्रेशन करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या डेजी व्हील प्रिंटर या लाइन प्रिंटर बोलते हैं। अब डॉट मैट्रिक्स देखते हैं। यह एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर स्याही रिबन के खिलाफ पिन स्ट्राइक द्वारा कैरेक्टर बनाता है। प्रत्येक पिन एक डॉट बनाता है और कैरेक्टर और इंस्ट्रक्शन जो है से डॉट्स का इलस्ट्रेशन से डॉट्स का संयोजन करता है और यह बहुत कुछ टाइपराइटर जैसा है। प्रत्येक वर्ण डॉट्स के एक मैट्रिक्स बनाता है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देखते हैं। यह एक तकनीक से रिबन पर स्ट्राइक करने के लिए कोई हैमर नहीं है, ठीक है। इट इज़ इन दिस टेक्नोलॉजी देयर इज़ नो एनी हैमर टू स्ट्राइक अगेंस्ट रिबन, ठीक है। यह नवीनतम तकनीक है। दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। द टू मेन टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो याद रखिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है दो प्रकार का होता है, एक इंकजेट प्रिंटर और एक लेजर प्रिंटर। तो जो इंकजेट होता है, दिस इज टेक्नोलॉजी आयनाइज्ड इंक spraying through magnetic plates on the sheet and making the symbol, image or documents. This printer produce high quality printing. It can print up to 300 dpi। और dpi तो आपको याद ही हो गया होगा dpi क्या है, ठीक है। ये जो प्रिंटर हैं, ठीक है, 300 dpi या उससे अधिक की प्रिंट क्वालिटी में प्रिंट करता है, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर होता है। अब देखिए, अब आपसे ये पूछ सकता है कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है कि इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए यहाँ पे दो है ना, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट में होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स आता है। अब आपका ये दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अंतर्गत इंकजेट प्रिंटर आता है। इंकजेट जो है 300 dpi तक का मतलब उससे अधिक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर देख लेते हैं। इस तकनीक में जैसे ही कागज़ प्रिंटर से गुजरता है, लेजर बीम एक बेलनाकार ड्रम की सतह पर गिरता है, जैसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। या ड्रम में एक विद्युत धनात्मक आवेश होता है जो ड्रम के कुछ क्षेत्रों में आवेश को उल्टा करके फोटो रिसेप्टर पर लेजर बीम प्रिंट पैटर्न, टेक्स्ट या इमेज बन जाता है। जैसा कि 3D प्रिंटर देखते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि 3D उपयोगकर्ताओं को 3 आयामी CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इमेजों के रूप में एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की अनुमति देता है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। 3D प्रिंटिंग एक इनोवेटिव तकनीक है जो व्यवसायों को लागत से कटौती करने, उत्पादन के लिए नए तरीकों को विकसित करने में मदद करती है। जो लोग 3D कोई पिक्चर वगैरह नहीं देखे हैं तो किसी भी साइंस म्यूजियम में जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3D पिक्चर देखने को मिल सकेगा। वहाँ ऐसा फीलिंग होगी, कोई चीज़ अगर गेंद है तो लगेगा कि आपके पास बिल्कुल आ रहा है, आप डर जाओगे। 3D में ऐसा आता है। मैं दिल्ली में देखा था, वहाँ पे साइंस है, साइंस म्यूजियम, तो वहाँ पे मैंने देखा था। 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है। 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया एक कंप्यूटर एडेड CAD फाइल से शुरू होता है।
अब देखते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रिंटर अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रोजेक्टर का तो पता ही है कि ऑफिस वगैरह में या किसी को मतलब कहीं पे प्रेजेंटेशन देना हो तो वहाँ पे प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। प्लाटर जो है, प्लाटर देख लेते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिए पहली बात। और इसका उपयोग कागज़ पे ग्राफिकल आउटपुट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह ब्लूप्रिंट आदि के रूप में चित्र बनाने के लिए सिंगल कलर या मल्टी कलर पेन का उपयोग करता है। प्लाटर का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे इसका उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे और वास्तुकला को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में, जब आप कोई चीज़ डायग्राम बनाते हैं किसी चीज़ का, तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा पेपर लगता है, तो इस पे प्रिंट होकर के आता है। प्लाटर होता है एक, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का हो गया डायग्राम, स्पीच सिंथेसाइजर जो है, यह भाषण संश्लेषण मानव भाषण का कृत्रिम उत्पादन है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रणाली को स्पीच या कंप्यूटर सिंथेसाइजर कहा जाता है। या स्पीच सिंथेसाइजर या कंप्यूटरकृत उपकरण होता है जो इनपुट को स्वीकार करता है, डेटा की व्याख्या करता है, सुनने योग्य भाषा उत्पन्न करता है। स्पीकर, ये याद रखिएगा, ये एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आपको पता ही है कि आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज। अब देखते हैं, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको हर पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको मेमोरी से। और मेमोरी में जब आप लोग पढ़ते हो, जहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी में जब आप लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं कहीं पे, तो जनरली यही पढ़ा दिया जाता है कि रैम रोम, ठीक है। बट उससे अदर भी कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको सारी मेमोरी के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, 2021 में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यह एक कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र है। मेमोरी शब्द का उपयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है, जो डेटा को रखने में सक्षम वास्तविक चिप को संदर्भित करता है। एक वर्चुअल मेमोरी भी कहते हैं, जो हार्ड डिस्क या फिजिकल मेमोरी का विस्तार करती है। अब आपको जानना चाहिए, आप सबको पता है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। पहले इसको देख लेते हैं। 4 बिट बराबर 1 निबल, 8 बिट बराबर 1 बाइट। अब याद रखिएगा, यहाँ पे भी बी है और ऐसे याद रखिए, 8 बिट बराबर बाइट। तो ये देखिए दोनों 8-8 की तरह दिख रहा है ना, तो इसलिए याद रखिएगा 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 KB और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। और 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB और 1024 GB बराबर 1 TB और TB बराबर 1024 TB बराबर PB। तो याद रखिएगा, निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB। एक बार ऐसे याद कर लेंगे, नहीं बोल पाएंगे। KB, MB, GB, TB, PB। देखिए, एवरी कंप्यूटर कम विथ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी यूजली रेफर टू मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, फॉर एग्जांपल रैम एंड रोम, ठीक है। अब देखते हैं रैम रोम क्या है। रैम का जो फुल फॉर्म है, यह रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है।
इट इज़ ए टेम्परेरी वोलाटाइल स्टोरेज, ठीक है, एरिया यूटिलाइज बाई CPU बिफोर ए प्रोग्राम इज लोडेड इनटू मेमोरी विच अलाउ द CPU डायरेक्ट एक्सेस टू द प्रोग्राम। यह CPU द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी वोलाटाइल मेमोरी है। अब यहाँ से देखिए कैसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है। वो अस्थायी नहीं लिखेगा, भले हिंदी में ही लिखाएगा लेकिन लिख देगा कि निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है। तो याद रखिएगा, वोलाटाइल मेमोरी रैम को कहते हैं। किसको कहते हैं? रैम को, ठीक है। यह एक CPU द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक वोलाटाइल स्टोरेज मेमोरी है, ठीक है। और प्रोग्राम चलाने से पहले प्रोग्राम मेमोरी को लोड किया जाता है और CPU को प्रोग्राम तक सीधे पहुंचाने की अनुमति देता है। तो याद, इसमें एक विशेष चीज़ याद रखिएगा, इसको वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, इसको अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। अब देखिए, रैम के कुछ सब, जैसे कोई चीज़ होता है ना मेन, उसके अंदर 2-3 होते हैं, तो उसी प्रकार रैम में जो है 2-3 मेमोरियाँ होते हैं, जिसको पहला है यस रैम। यस रैम का फुल फॉर्म होगा, देख लेते हैं अभी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस, ठीक है। देखिए, संक्षिप्त स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यस रैम याद रखिएगा। अगर रैम पूछेगा, रैम निम्नलिखित में से कौन सा रैम का प्रकार है या नहीं है, तो यस रैम जो है रैम का प्रकार है। आप देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। संक्षिप्त स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अधिक कॉमन डी रैम की तुलना में तेज़ और अधिक विश्वसनीय है। स्टैटिक शब्द इस तथ्य से लिया गया है जिसे डायनेमिक रैम की तरह ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यस रैम को अक्सर CPU L1, L2, L3 में पाए जाने वाले कैशे मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है। डी रैम, डी रैम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज इन द मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर, यह पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। SD रैम स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस डी रैम, ए न्यू टाइप ऑफ डी रैम दैट रन एट मच हाइगर क्लॉक स्पीड देन conventional memory. SD RAM actually synchronized itself with the CPU. DDR2 या SDRM, ठीक है, abbreviation is double data rate synchronous DRAM 2 is type of DDR that supports higher speed than is the annexed DDR SD RAM। ये कितने, देखिए कितने हो गए आपके, ये सब रैम के प्रकार हैं, याद रखिएगा। एस रैम, डी रैम, SD रैम, DDR2 SD रैम, इसका अर्थ है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डी रैम 2, यह एक डी रैम का प्रकार है। और DDR जो अपने एनेक्स्टर DDR SD रैम की तुलना में उच्च समर्थन पर कार्य करता है। DDR3 डबल डाटा रेट सिंक्रोनस सिस्टम, डी रैम 3 या डी रैम का बिल्कुल नया प्रकार है जो सभी प्रकार की मेमोरी के तेज कार्य करता है। अब रोम पढ़ते हैं, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर्स ऑलवेज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट रीड ऑनली मेमोरी दैट होल्ड्स इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अप कंप्यूटर, अनलाइक रोम कैन नॉट बी रिटन टू इट इज नॉन वोलाटाइल मीन्स it is non-volatile, which means when you turn off computer the information is still there। अब देखिए, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मीन्स क्या होगा? यह एक अस्थायी मेमोरी, कंप्यूटर में हमेशा थोड़ी मात्रा में रीड ऑनली मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के प्रारंभ के लिए निर्देश रखती है। रैम के विपरीत रैम को
रोम को नहीं लिखा जा सकता। यह नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब होता है कि जब एक बार आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो जानकारी अभी भी है, मतलब हमेशा रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, ये पी रैम क्या है, एक रोम का ही प्रकार है पी रोम। ये रोम इज ए मेमोरी चिप ऑन विच डाटा कैन बी रिटन ओनली वंस। द डिफरेंस बिटवीन पी रैम एंड रोम is that PROM is manufactured blank memory, whereas RAM is the programmed during the manufacturing process. EPROM, erasable programmable read only memory, ये दोनों इसका फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, आप देख लीजिएगा 2021 वाले पेपर में आया था। तो erasable programmable read only memory, it is the special type of PROM that can be erased by exposing the ultraviolet light. Once erased can be reprogrammed, and EPROM is similar to PROM but require only electricity to be erased. यह एक बार जब मिट जाता है तो इसे पुनः शुरू किया जा सकता है। और EPROM एक PROM के समान है, लेकिन इसे मिटाने के लिए केवल विद्युत की आवश्यकता होती है। तो EPROM जो है, अब देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उच्चारण के लिए डबल EE प्रोग्राम या EEPROM जो है, उदाहरण डबल EEPROM या EEPROM का EEPROM एक विशेष प्रकार का रोम है जो विद्युत आवेश को लाकर मिटाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल storage device either inside the outside computer. It store programs and data permanently. You can access anytime. When attached to computer, you can't store the data in primary memory in permanently, and primary memory cost higher than secondary memory. It is the slower but cheaper. Floppy disk, hard disk, CD, DVD, पेन ड्राइव etc. कह रहा है कि यह एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर या बाहर होती है। यह प्रोग्राम और डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। ध्यान रखिएगा, आप इसे कंप्यूटर के संलग्न होने पर भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी में डाटा का अस्थायी रूप से एक्सेस नहीं कर सकते, और प्राइमरी मेमोरी की लागत सेकेंडरी मेमोरी से अधिक होती है। यह धीमा होता है लेकिन सस्ता होता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और CD, DVD, पेन ड्राइव आदि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। याद रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव आदि सेकेंडरी मेमोरी कहलाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में मैग्नेटिक डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी को विभाजित किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क ये बहुत पहले यूज होता था। ठीक है, यह एक रिमूवेबल डिवाइस है या डेटा ट्रेवलर। और रीटेबल फ्लॉपी डिस्क फ्लैट या माइलर प्लास्टिक के गोलाकार टुकड़े जो एक जैकेट के भीतर घूमते हैं। सर्कुलर प्लास्टिक फिल्म को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है जो धातु से बनी होती है। मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सतह से ढकी होती है। ड्राइव मुख्य स्थान पर तभी डेटा संग्रहित किया जाता है। अधिकांश हार्ड डिस्क ड्राइव में एल्युमिनियम, ग्लास, सेरामिक के कताई प्लेट्स होते हैं।
अब ये जो है 500 GB 1 TB और 30 TB, इससे अधिक डेटा स्टोर करने के लिए बाज़ार में भारी कैपेसिटी हार्ड डिस्क में उपलब्ध है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क के प्रमुख घटक। प्लाटर। हार्ड डिस्क अब पूछ सकता है कि प्लाटर किसका पार्ट है, तो याद रखिएगा हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क ड्राइव के भीतर वास्तविक फिक्स्ड डिस्क। हार्ड ड्राइव के भीतर कई प्लाटर हो सकते हैं। हार्ड डिस्क के केंद्र में ऐसे प्लाटर हैं जो हार्ड डिस्क पर मौजूद सभी डेटा को होल्ड करते हैं और एक डिस्क की क्षमता के आधार पर एक या एक से अधिक प्लाटर हो सकते हैं। हेड्स। सभी एकल हेड एक्यूटर या एक्यूटर आर्म से जुड़े होते हैं जो प्लाटर के चारों ओर हेड को घुमाते हैं। यहाँ पे दिया है ना सेक्टर, ट्रैक। एक्यूटर जो है, एक्यूटर मूव्स का उपयोग करते हुए बिजली की धाराओं में प्रेरित फाइल्स या प्लाटर एक्यूटर आर्म को सही स्थिति में ले जाते हैं। ट्रैक्स बड़े सेक्शन को पूरी तरह से प्लाटर को सर्कल करते हैं, ठीक उसी तरीके जैसे म्यूजिक रिकॉर्ड्स पर ग्रुप्स ट्रैक होते हैं। प्रत्येक प्लाटर पर भी ट्रैक होते हैं। सेक्टर जो है, प्लाटर को पाई आकार की स्लाइस में विभाजित किया जाता है जिसे सेक्टर कहते हैं। जब सेक्टरों के बारे में भ्रमित करने वाली बात है कि जहां एक ट्रैक पर सेक्टर के और इंटरसेक्ट कहा जाता है और सेक्टर ब्लॉक बनाए जाते हैं जिन्हें सेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक क्षेत्र जो है 512 बाइट आकार में डेटा के लिए वास्तविक स्टोरेज एरिया है। क्लस्टर। सेक्टरों का एक समूह क्लस्टर बनता है जो एक फाइल के लिए आवंटित इकाई है, जिसका अर्थ है कि फाइल कहाँ सहेजी जाती है। जब यह डिस्क पर स्पेस या तार्किक विभाजन स्वरूप होता है तो फाइल सिस्टम विभाजन प्रकार के आधार पर क्लस्टर आकार निर्धारित करता है। सिलेंडर। हार्ड डिस्क में सभी प्लाटर के समान बाहर से ट्रैक होते हैं, लेकिन वह संख्या एक हार्ड डिस्क से दूसरे हार्ड डिस्क में भिन्न होती है। ठीक है, उदाहरण के 10 ट्रैक्स वाले प्लाटर या ट्रैक के बाहरी किनारों के करीब 0 और सेक्टर से सबसे अधिक वाला ट्रैक 9 है। अब ऑप्टिकल डिस्क CD रोम देखते हैं। इस तरह के स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जबकि CD रोम एक ऑप्टिकल डिस्क को एक्सेस या पढ़ने के लिए ड्राइवर हमें विस्तार में चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल डिस्क। यह डेटा स्टोरेज के लिए उन्नत तकनीक है। ऑप्टिकल डिस्क एक किरण जिसे लेजर बीम द्वारा पढ़ा लिखा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के लिए किसी मूव, एक्सेस, आर्म, रीड, राइट हेड की ज़रूरत होती है क्योंकि लेजर बीम इलेक्ट्रिकली मूव हो सकते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ये क्या है, यह एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे बार बार मिटाया या लिखा जा सकता है। लिखा है ना, रीराइटेबल ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क डेटा का क्षमता एक बड़ा सौदा होता है। ठीक है, हिंदी देखिए थोड़ा कठिन हो जाता है कंप्यूटर में, टेक्निकल में भी अगर आप अंग्रेजी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा इजी में समझ में भी आ जाता है। CD रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD, CD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कम्पैक्ट डिस्क होता है। DVD जो है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट्स हो गए, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा पढ़ना होता है, 1 नंबर तुरंत मिल जाता है। इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। यह मास स्टोरेज डिस्क सामान्य रूप से 4.7 GB तक आती है, याद रखिएगा। अभी सडनली की बात है, एक लोग को DVD चाहिए होती थी तो उनको मतलब ये नहीं पता था कि कितना स्टोरेज होता है। ठीक है,
तो फिर सर्च किया गया तो पता चला कि उसमें 4 GB तक ही मतलब आता है, जैसे लिखा है ना सामान्य रूप से 4.7 GB, विशेष स्थिति में ये 45 से 50 GB तक भी आती है। ठीक है, थोड़ा स्पेशल होगा। और यह जो है ये डेटा को संक्षिप्त रूप में संग्रहित करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। ठीक है, मास स्टोरेज डिवाइस, मास स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है, जो सामान्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक डेटा, मास मतलब समझिए कि ज़्यादा डेटा यूज कर। ठीक है, यूएसबी थंब ड्राइव, यूएसबी थंब ड्राइव को आमतौर पे फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और नया चीज़ मिल गया, पेन ड्राइव को यूएसबी थंब ड्राइव भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूएसबी थंब ड्राइव जो है पेन ड्राइव ही है। इसका उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार बल्क डेटा को स्टोर करने के लिए और यूएसबी फेस के आकार में छोटे होते हैं, जहाँ किसी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है पोर्टेबल होता है या तुलना में थोड़ा तेज होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम, ठीक है, ये अगले वीडियो में हम देखेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।